रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को। तो इसकी सोल्यूशन देखिए, एक मतलब आपने क्वेश्चन को लिखना है। तो चलो जी लिखते हैं, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 1 1। अब देखते जाइए, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई। अगर आप डायरेक्ट लिमिट को पुट कर दे, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स और वाई की जगह 1 1 पुट कर दे, तो आपका रिजल्ट आता है 0/0 फॉर्म। और ये आपका रिजल्ट नहीं हो सकता, बल्कि आपने इसे रिजल्ट और लेके आना होता है। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर ए फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी ये इक्वल होता है ए प्लस बी, N2 में लिखा होगा ए माइनस बी। बस आपने क्या पुट करना है, जस्ट ए की जगह आपने एक्स को पुट करना है, बी की जगह आपने वाई को पुट करना है। ठीक हो गया। तो आप देखते जाइए, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू क्या लिखेंगे 1 1। तो आप नोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई करें, एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, एक्स माइनस वाई। अब आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह फार्मूला अप्लाई करेंगे वो देखते जाइए। तो लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 1 1, 1 कामा 1 लिखा हुआ है, तो एक मरतबा आपने प्लस लिखना है, यानी एक्स प्लस वाई। N2 में लिखना है एक्स माइनस वाई, डिनोमिनेटर में होगा एक्स माइनस वाई। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स वाई एक्स कामा वाई अप्रोच टू 1 कामा 1 एक्स प्लस वाई। बस आपने एक्स की जगह आपने 1 पुट करना है और वाई की जगह भी आपने 1 पुट करना है, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 इसका आंसर पड़ेगा। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो देखते जाए। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना है, तो इसकी सोल्यूशन भी देखते जाइए। इसके साथ लिखा हुआ y इज़ नॉट इक्वल टू -4, एक और लिखा हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो पहले तो आप इस तरह कर दें कि लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 1 2 -1 लिख दे, y + 4 लिख दे। डिनोमिनेटर में सर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, y लिखा हुआ है माइनस एक्स वाई प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब आपने जस्ट पुट करना है, x की जगह 2 पुट करना है, y की जगह -1 पुट करना है। तो x की जगह 2 यानी -1 + 4। डिनोमिनेटर में सर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, N2 में -1 हो जाएगा, 2 × -1 होगा, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर होगा, -4 × 2 हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 3। डिनोमिनेटर में देखें तो इससे -4 बनेगा, दूसरे से +2 बनेगा, इससे 16 बनेगा और दूसरे से -8 बनेगा। अब देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या आता है जी। तो ऊपर 3 है, डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये -12 बनेगा, -12 + 16 + 4 बनेगा, 4 तो 4 + 2, तो इससे आ जाएगा 3 के नीचे 7। सिंपल सा रिजल्ट था जी। इसकी भी हमने क्या निकाल दी। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, ये भी बड़ी सिंपल सी सोल्यूशन होगी जी इसकी। अब देखिए, x इज़ नॉट इक्वल टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी आप 1 1 डायरेक्ट x और y 1 के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं अपने लिमिट को 4 और 3 को फुट कर दूँ, तो ये 0/0 फॉर्म आएंगे। जब भी 0/0 फॉर्म आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने रेशनलाइजेशन से काम लेना है। एक्स स्क्वायर रूट माइनस वाई + 1 का स्क्वायर रूट, डिनोमिनेटर में क्या होगा, एक्स माइनस वाई माइनस 1। तो आपने इसको रेशनलाइज करना है। किस तरह करना है, एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई + 1 स्क्वायर रूट, डिवीजन में इसे एक मरतबा मल्टीप्लाइड कर दें, फिर डिवाइड कर दें। बस ये काम चलेगा, तो फिर आप 0/0 फॉर्म से बच जाओगे। अब आगे देखते जाइए, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। तो 4 3 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर रूट माइनस वाई + 1 स्क्वायर रूट। N2 में आ जाएगा एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई + 1 स्क्वायर रूट, और होल डिवीजन में ये दोनों नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, x माइनस वाई माइनस 1। N2 में हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई + 1 स्क्वायर रूट। अब मैं एक चीज़ सर्कल कर रहा हूँ, ये नोमिनेटर को मैंने सर्कल किया। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, a - b × a + b, ये इक्वल होता है a² - b² के। बस आपने a की जगह एक्स स्क्वायर रूट पुट करना है और b की जगह आपने पुट करना है y + 1 का स्क्वायर रूट। तो आगे देखते जाइए, तो क्या होगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 4 3 होगा, यानी एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, फिर दरमियान में माइनस, फिर y + 1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। डिवीजन के साथ कुछ ना करें, यानी x - वाई माइनस 1 × एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई + 1 स्क्वायर रूट। अब आगे क्या होगा सर, आगे देखते जाइए सोल्यूशन। आगे क्या होगा, देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या होगा रिजल्ट, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 4 3 होगा। तो x आ जाएगा, ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाइड, -1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई माइनस 1। N2 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई + 1 का स्क्वायर रूट। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल। तो क्या बचत होगी, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 4 3, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई, ऊपर 1 बचा, नीचे एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई + 1 का स्क्वायर रूट। अब आपने x की जगह 4 पुट करना है, y की जगह 3, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह ये 4 स्क्वायर रूट प्लस 3 + 1 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 3 × 1 से 4 बनता है, इसका स्क्वायर रूट भी 2 बनता है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
किसको जाते हैं जी, 30 की तरफ जाते हैं जी। तो 30 में क्या लिखा हुआ है जी, लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट p अप्रोच टू, यानी p असल में ये 2 - 1 और 4 लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर आई थिंक 4 है, या मे बी वाई स्क्वायर हो, जी की पावर स्क्वायर हो। असल में p खुद फंक्शन, p पॉइंट है या फंक्शन, p इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी है। इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू है और दूसरी y की वैल्यू है और तीसरी किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू। तो जस्ट प्लग इन कर दे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर होगा प्लस 4 का क्या होगा, स्क्वायर। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1 होगा प्लस 16 होगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ अब इसे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 × 16, 5 × 16 को क्या बोलते हैं, 21 बोलते हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ 21, अगर आप कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं तो कैलकुलेटर से ये निकाल सकते हैं, ये इस तरह निकाल दे, नेचुरल लॉग ऑफ 21 के ऊपर 1/2 लिख दे। अब आगे क्या करेंगे सर, आगे इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि 1/2 लॉग के रूल के मुताबिक आगे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 21, ये इसका आंसर है। अगर कोई और आंसर मुख्तसर करना चाहता है तो नेचुरल लॉग ऑफ 21 जो है वो कैलकुलेटर से निकाल दे, सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने अप्रोच क्या यूज़ करनी है, क्वेश्चन का टारगेट आपको पहले से गिवन है। क्वेश्चन का टारगेट क्या है कि नो लिमिट है, इसका क्या टारगेट हमने लेके आना है, नो लिमिट, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इन अदर वर्ड कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लेकिन हमने डिफरेंट पाथ को यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, डिफरेंट पाथ। अब डिफरेंट पाथ की कंसेप्ट को मैंने यूज़ करना है सबसे पहले, और लिमिट किसके ऊपर चेक करना है, 0 0, यानी एक्स वाई दोनों को किसको अप्रोच कर रहा है, 0 0 को। अब इस तरह कर दो कि y = mx ले लो, ठीक है। अगर मैं इस तरह कर दूँ, x को अप्रोच कर दूँ 0 को, तो y भी आपका 0 को अप्रोच करेगा। किस तरह कि अगर x की जगह 0 पुट किया जाए तो m.0 आएगा, तो y भी अप्रोच करेगा 0 को। तो हम पहले ये पाथ यूज़ करेंगे, इधर x लिखेंगे, y की जगह mx को यूज़ करेंगे, नेगेटिव अपनी जगह, 1/x स्क्वायर अपनी जगह, y की जगह यूज़ होगा mx ऊपर का होल स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट। लेकिन आपने ये नोट करना है कि लिमिट x अप्रोच टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो f(x, mx) का रिजल्ट ये एक पाथ होगा, ये फर्स्ट पाथ है। इधर मैं लिख भी सकता हूँ कि ये मैं कौन सा पाथ यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट पाथ। इस तरह और पाथ भी यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे सर, तो नेगेटिव अपनी जगह, लिमिट x अप्रोच टू 0, 1 - 1 ये x स्क्वायर होगा, ये m² x स्क्वायर होगा, होल डिवीजन आ जाएगी। लेकिन अगर आप देख सकते हैं f(x, mx), तो नेगेटिव अपनी जगह, लिमिट x अप्रोच टू 0। अगर मैं x स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो x स्क्वायर को मैंने कॉमन किया, 1 + m² अंडर द रूट आएगा, तो f(x, mx) आ जाएगा माइनस लिमिट x अप्रोच टू 0। x स्क्वायर का अलग से अंडर रूट लोगे तो मैंने अलग से अंडर रूट लिया, 1 + m² का अलग से अंडर रूट, तो f(x, mx) आएगा, फिर नेगेटिव साइन, ये दोनों कैंसिल होंगे। लेकिन x की जगह आपने क्या यूज़ करना है, 0। जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ऊपर समथिंग नीचे 0, तो f(x, mx) की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 1/0 को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं कि इस पाथ से रिजल्ट आपको क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, यानी लिमिट इस पाथ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं हो रहा, नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा। कौन से पाथ के ऊपर, y = mx के ऊपर। तो हम इस तरह एक और पाथ यूज़ करते हैं, सेकंड पाथ यूज़ करते हैं। सेकंड पाथ में क्या यूज़ करूँगा, सेकंड पाथ देखते जाइए। तो सेकंड पाथ ये होगा कि y = x² होगा, लेकिन x को एज इट इज़ रखेंगे 0। लेकिन अगर आप x को 0 पुट कर दे तो y भी अप्रोच करेगा 0 को। लेकिन हम पाथ ये यूज़ करेंगे। अब अपना फंक्शन ले लो, आपका फंक्शन है f(x, y), फिर नेगेटिव साइन, 1/x² + y² है जी, अंडर द रूट है। लेकिन हम पाथ क्या है, x की जगह x, लेकिन y की जगह x², तो नेगेटिव 1/x² होगा प्लस x² का होल स्क्वायर अंडर द रूट होगा। लेकिन लिमिट कितना अप्लाई होगा, x अप्रोच टू 0। तो f(x, x², अब आप देख सकते हैं नेगेटिव लिमिट x अप्रोच टू 0, 1/, इससे x⁴ आएगा, तो x² + x⁴ अंडर द रूट। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं जी इसकी। अगर मैं x² को कॉमन ले लूँ तो f(x, x², मैंने x² को कॉमन लिया, तो मैंने x² को जब कॉमन लिया तो 1/x² को मैंने कॉमन लिया, तो 1 + x² बनेगा ऊपर अंडर द रूट, तो f(x, x² आएगा। अब देखिए x² तो कैंसिल, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो लिमिट x अप्रोच टू क्या आएगा सर, 0, 1/x × 1 + x²। अब हम देखिए x की जगह 0 पुट करेंगे, इधर तो इससे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो x² तो -1/0 आ जाएगा, तो f(x, x², तो इससे नेगेटिव इन्फिनिटी आ रही है। इस बात से भी हम वेरीफाइड कर सकते हैं कि इस बात से भी कोई रिजल्ट नहीं है, हैंस लिमिट इज़ नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा, लिमिट क्या नहीं हो रहा, एग्जिस्ट नहीं हो रहा फ्रॉम डिफरेंट पाथ। और ये आपका टारगेट था। अब आप कोई और पाथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये पाथ भी यूज़ कर सकते हैं कि y = x³ ले लो, फिर x अप्रोच टू 0 कर दो, तो y भी क्या होगा, 0 होगा। अब 3-4 पाथ यूज़ करें, मैंने 2 पाथ यूज़ करे, आप 4 पाथ तक जाए, तब आपके साथ इसका लिमिट क्या आता जाएगा, 0, यानी इन्फिनिटी, यानी नॉट एग्जिस्ट होगा। डिफरेंट पाथ आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमने इसकी सोल्यूशन करनी है जी। अब देखिए इससे अगर मैं लेकिन लिमिट मैंने क्या फाइंड करना है, x y अप्रोच टू 0, 0 अप्लाई करना है।
अब देखिए पाथ नंबर 1 देखते हैं, यानी P1 कौन सा पाथ मैं यूज़ कर रहा हूँ, y को mx यूज़ कर रहा हूँ और x को 0 के अप्रोच कर रहा हूँ। अब देखिए जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो m डॉट 0 तो y भी अप्रोच करेगा 0 के, ये जस्ट बताने के लिए होता है। अब क्या करेंगे, बस जैसा आपने क्या करना है, फंक्शन में x की जगह तो x होगा, y की जगह mx होगा, x की जगह x तो x की पावर 4, नीचे x की पावर 4 आएगा, mx यूज़ होगा तो होल का स्क्वायर। तो लिमिट कितना अप्लाई होगा, लिमिट x की अप्लाई होगी क्योंकि ये पूरा फंक्शन x में आ गया, तो x कॉमा mx आएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 हो जाएगा, ऊपर x की पावर 4, डिवीजन में क्या बनेगा सर, x की पावर 4 प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, तो x कॉमा mx आएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 बनेगा। अब आप क्या करेंगे, x की पावर 4 डिवीजन x स्क्वायर को कॉमन करोगे तो x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ऊपर से x स्क्वायर को कॉमन कर, ऊपर x स्क्वायर को एक x को कॉमन यूनिट कैंसिल कर सकते हैं, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 होगा, ऊपर से एक x स्क्वायर कैंसिल नीचे वाले के साथ, तो x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है सर, तो x प्लस mx आएगा। अब देखिए लिमिट x अप्रोच टू 0 होगा, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अगर मैं नीचे वाले से x स्क्वायर को कॉमन कर दूँ तो 1 प्लस m स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल होंगे। अब आगे क्या होगा सर, आगे होगा f इंटू एक्स कामा एम एक्स, लिमिट एम एक्स अप्रोच टू 0 होगा, बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर। अब x स्क्वायर की जगह आप 0 पुट कर दें, बहरहाल इसी सूरत में तो लिमिट क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m स्क्वायर के नीचे 0 स्क्वायर, बहरहाल इससे इन्फिनिटी आएगा, 1 प्लस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ऊपर समथिंग है नीचे इन्फिनिटी, तो इसका रिजल्ट 0 आ गया। नेक्स्ट सेकंड पाथ में देखते हैं, पाथ नंबर सेकंड देखते हैं कि पाथ नंबर सेकंड से क्या हो रहा है। मैं y की जगह x स्क्वायर यूज़ करूँगा, x को अप्रोच करूँगा 0। अब मैं अपने फंक्शन की तरफ जाऊँगा, आपका फंक्शन क्या है, f ऑफ एक्स वाई, x की पावर 4 है, नीचे क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4 प्लस आई थिंक y का स्क्वायर है, लेकिन x की जगह तो x यूज़ होगा और y की जगह x स्क्वायर यूज़ होगा। लिमिट कितना अप्लाई होगा, x अप्रोच टू 0 अप्लाई होगा, x की पावर 4 नीचे x की पावर 4, फिर इधर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। अब आगे देखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x अप्रोच टू 0 हो जाएगा। अब आगे देखें, ऊपर x की पावर 4 है, नीचे x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 है। अब देखिए f कॉमा एक्स स्क्वायर, अब देखिए इससे 2x की पावर 4 आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, x की पावर 4 नीचे 2x की पावर 4, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 1/2 इसका आंसर है। अब देखिए अगर आप पाथ 1 का रिजल्ट देखें, अब मैं आपको एक हिंट्स दे रहा हूँ, यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं, एक नोट में आपको बता रहा हूँ। देखिए हमने 2 पाथ यूज़ किए, एक पाथ 1 यूज़ किया, उसका रिजल्ट अगर आप देखें mx का रिजल्ट आया था 0। एक मैंने पाथ नंबर 2 यूज़ किया, यानी पाथ मैंने इस तरह x स्क्वायर, उसका रिजल्ट 1/2 आ गया। अब देखिए लिमिट नॉट यूनिक है, लिमिट इज़ नॉट यूनिक, यानी लिमिट एक जैसी नहीं है, 1/2 है 1 0, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं नो लिमिट। क्या लिख सकते हैं, नो लिमिट, या इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखते हैं, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अब हमारा टारगेट क्या है कि इसका नो लिमिट है, ये हमारा टारगेट है कि इसका लिमिट बिल्कुल है ही नहीं। देखिए मैं नॉर्मली 2 पाथ यूज़ करता हूँ, एक पाथ y इक्वल टू स्ट्रेट लाइन, एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, और एक पाथ में ये यूज़ करता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप कोई और भी पाथ यूज़ करते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, एलिप्स भी यूज़ कर सकते हैं, सर्कल भी पाथ यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो चलो ये देखते हैं, पाथ नंबर 1 से देखते हैं कि पाथ नंबर 1 का क्या हिसाब बन रहा है। तो क्या करते हैं जी, आपका फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, इक्वल टू लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर, डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, यानी y की जगह mx को यूज़ करते हैं और x को अप्रोच करते हैं 0 को। तो जब x अप्रोच करेगा 0 को, क्योंकि हमने x y दोनों अप्रोच करने हैं साथ साथ, ये भी आपने नोट करना है कि दोनों 0 को अप्रोच करेंगे। तो f ऑफ x की जगह x, y की जगह mx, x की जगह लिमिट तो क्या यूज़ हो रहा है, x अप्रोच टू 0 यूज़ हो रहा है, x की पावर 4 माइनस mx ऊपर होल स्क्वायर, होल डिवीजन में x की पावर 4 प्लस y की जगह यूज़ होगा mx का होल स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है, तो f ऑफ x कामा mx यूज़ होगा, लिमिट तो वैसे भी अप्रोच कर रहा है 0 को, x अप्रोच टू 0, x की पावर 4, दूसरे से आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर, डिवीजन में क्या होगा, x की पावर 4 प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा सर। आगे देखते जाइए, f ऑफ x कॉमा mx होगा। अब ऊपर वाले से x स्क्वायर को अगर मैं कॉमन कर दूँ और नीचे वाले x से x स्क्वायर को कॉमन कर दूँ, तो ऊपर बचेगा x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बचेगा, नीचे क्या होगा सर, नीचे वाले से x स्क्वायर को कॉमन कर दो तो x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब आप इन दोनों को तो कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या होगा सर, f ऑफ x कॉमा mx होगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 करेगा, क्या रिजल्ट बचत हो गई, x स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, डिवीजन में क्या होगा, x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब आप इस तरह कर दें,
लिमिट को पुट कर दे, तो जब मैं इधर लिमिट 0 0 पुट करूँगा तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, तो ऊपर से आएगा -m², नीचे से आएगा +m², इससे निकलेगा -1। ये पाथ 1 से रिजल्ट आ रहा है। अब हम पाथ नंबर 2 की तरफ जाएंगे। मैं 2 पाथ यूज़ करो, आप डिफरेंट पाथ भी यूज़ कर सकते हैं। पाथ नंबर 2 से क्या हिसाब बनता है जी, वो देखते हैं। पाथ नंबर 2 में y = x² यूज़ कर रहा हूँ, x को अप्रोच कर रहा हूँ 0 को, तो y भी अप्रोच करेगा 0 को। अब आपका फंक्शन क्या है, f(x, y) है, वो लिखा हुआ है x⁴ माइनस y² लिखा हुआ है। डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, x⁴ प्लस my² लिखा हुआ है। लेकिन हमने x की जगह x यूज़ किया है, y की जगह x² यूज़ किया हुआ है। लिमिट हमारा अप्रोच सिर्फ x का लिमिट लेंगे, x अप्रोच करेगा 0 को, x² माइनस x² का होल स्क्वायर। डिवीजन में क्या होगा, x⁴ प्लस x² का होल स्क्वायर। अब आप देखते जाइए x(x²), तो लिमिट x अप्रोच टू 0 करेगा, ऊपर से आएगा x⁴, तो x⁴ माइनस x⁴ से 0 आएगा, नीचे आएगा 2x⁴। अगर आप इसका लिमिट देके x(x²), तो इसका लिमिट तो 0 बन रहा है। अब देखिए, अगर आप दोनों पाथ को कंपेयर कर ले, अगर आप पाथ नंबर 1 को देखें, अगर आप पाथ 1 का रिजल्ट देखें, पाथ 1 का रिजल्ट यानी f(x, mx) जब यूज़ हो रहा था तो उसका रिजल्ट -1 था। अगर आप पाथ नंबर 2 देखें, x², उसका रिजल्ट 0 आया था। ये दोनों यूनिक नहीं है, एक जैसे रिजल्ट नहीं है, नॉट यूनिक। तो जब नॉट यूनिक होगा तो इसका मतलब होगा नो लिमिट। क्या लिखेंगे, नो लिमिट का कंसेप्ट देंगे, या नो लिमिट का अनदर वर्ड मतलब होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी पाथ से आप लिमिट को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा आप कोई और भी पाथ यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। y = x³ यूज़ कर सकते हैं, एलिप्स इज अ पाथ यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए, ये भी बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि नो लिमिट का कंसेप्ट आपने देना है, यानी नो लिमिट का कंसेप्ट जब x y दोनों अप्रोच करे 0 0 को। अब देखिए, अगर आप अब हम पाथ नंबर 1 की तरफ जाएंगे। पाथ नंबर 1 क्या होगा, मान लो कि y = mx में एज अ पाथ यूज़ कर रहा हूँ, और दूसरा x को क्या कर रहा हूँ, अप्रोच कर रहा हूँ 0 को। तो आप देख सकते हैं x, mx आएगा, और लिमिट x अप्रोच टू 0 आ जाएगा। x की जगह तो x है, y की जगह mx, नीचे x की जगह x है, दूसरा mx होगा, यहाँ पे एप्सिलूट आ जाएगा, तो f(x, mx) रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए, इससे x² बनेगा, तो लिमिट x अप्रोच टू 0 करेगा, तो ऊपर आ जाएगा mx², नीचे भी mx² आ जाएगा। अब देखिए, चूंकि एप्सिलूट हैं, क्या है जी, अब देखिए एप्सिलूट का कंसेप्ट आ गया। तो एप्सिलूट का कंसेप्ट तो क्या होता है जी, अगर आपको याद हो डिफिनीशन, तो x अप्रोच टू 0 आ जाएगा, mx² आ जाएगा, इससे पॉजिटिव mx निकलेगा, या इससे नेगेटिव mx निकलेगा। दो तरह के लिमिट निकल सकते हैं इससे, या इससे पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये आप एप्सिलूट का कंसेप्ट, या mx² के नीचे माइनस mx²। तो एक का रिजल्ट 1 है, दूसरे का रिजल्ट -1 है। एक पाथ से आपको नजर आ रहा है कि एक पाथ से आप कह सकते हैं नो लिमिट, क्योंकि एक ही पाथ से 2 रिजल्ट आ रहे हैं। सिंपल सा रिजल्ट है जी। अब जी एक और प्रॉब्लम आ रहा है जी। हमारा टारगेट पहले से मैं आपको बता रहा हूँ कि जी डिफरेंट पाथ से आपने क्या कंसेप्ट लेके आना है, नो लिमिट का कंसेप्ट लेके आना है। तो हम सबसे पहले जाते हैं पाथ 1 की तरफ, और x y दोनों अप्रोच कर रहे हैं 0 0 को। लिमिट आपको ऑलरेडी गिवन है जी। तो पाथ नंबर 1 क्या यूज़ करते हैं, y = mx यूज़ करते हैं, और x को अप्रोच करते हैं 0 को। तो आपको ऑटोमेटिकली अगर आप x की जगह 0 पुट करें तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, यानी 0 को अप्रोच करेगा। तो अपना फंक्शन में डायरेक्ट रिजल्ट की तरफ जाइए, g(x) की जगह x, y की जगह mx, ठीक है, x की जगह x, y की जगह mx, और नीचे x की जगह x, y की जगह mx। लिमिट कितना यूज़ हो रहा है, x अप्रोच टू 0। अब आगे क्या होगा सर, अब देखिए g(x, mx) हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 आ जाएगा। तो x अगर मैं कॉमन कर दूँ तो 1 - m, नीचे अगर मैं x कॉमन कर दूँ तो 1 + m। अब x को मैं तो कैंसिल कर सकता हूँ, तो g(x) की वैल्यू mx की वैल्यू 1 - m, 1 + m। अब देखते जाइए, अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आ रहा है। अब देखिए, स्लोप 0 से ग्रेटर भी हो सकता है, स्लोप 0 से लेस भी हो सकता है, स्लोप इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ग्रेटर भी किसी भी ऑब्जेक्ट का, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट कुछ स्लोप के साथ जा रहे हैं, कुछ 0 स्लोप के साथ भी जा सकते हैं, कुछ नेगेटिव स्लोप के साथ भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि इसकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट वैल्यू आपको जी की मिलेगी। क्या मिलेगी, डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। जब डिफरेंट वैल्यू मिलेगी एक ही लिमिट पे, x अप्रोच टू 0 के ऊपर, तो इसका मतलब है यहाँ पे नो लिमिट का कंसेप्ट आ जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको ये हिंट्स दे रहा हूँ, पार्ट 2 को आप खुद यूज़ करें। अगर आप पार्ट 2 को यूज़ करते हैं तो पार्ट 2 ऑलरेडी मैं डिफरेंट क्वेश्चन कर चुका हूँ। तो पार्ट 2 आपने क्या यूज़ करना है, y = x² को यूज़ करना है, x को अप्रोच करना है 0 को। तो इससे भी आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, यानी m > 0 और m < 0 और m = 0 के ऊपर डिफरेंट वैल्यू आपको मिलेगी। तो जब डिफरेंट वैल्यू पे मिलेगी, एक ही रास्ते के ऊपर, किसी भी एक ही पाथ के ऊपर डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे भी नो लिमिट का कंसेप्ट आएगा, क्योंकि हमें लिमिट एक चाहिए होता है। तो ये तो सिंपल सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट की तरफ देख, अब आते हैं जी 46 के ऊपर जाते हैं जी। तो क्या लिखा हुआ है सर, g(x) लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, x² - y लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या है जी, x - y लिखा हुआ है। ये भी बड़ा आसान सा कंसेप्ट है जी। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है नो लिमिट कंसेप्ट। क्या लिमिट है, नो लिमिट कंसेप्ट। लेकिन x y दोनों कहाँ को अप्रोच कर रहे हैं, 0 0 को। जब x और y दोनों अप्रोच कर रहे हैं 0 को, अब देखते जाइए। अब देखिए, मैं डिफरेंट पाथ को यूज़ करूँगा। अगर मैं पाथ नंबर 1 ले लूँ, मान लो मैंने पाथ नंबर 1 लिया, y = mx लेते हैं और x को अप्रोच कर देते हैं 0 को। तो देखते हैं कि क्या होता है जी।
अब देखिए जी ऑफ एक्स, एक्स की जगह एक्स, दूसरा एम एक्स और लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, एक्स की जगह एक्स, एक्स स्क्वायर और फिर एम एक्स, नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस एम एक्स। अब आप नीचे ऊपर से एक एक एक्स को कॉमन कर सकते हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 होगा सर, ऊपर से मैंने एक एक्स को कॉमन किया तो एक्स माइनस एम, नीचे से एक एक्स को कॉमन करोगे तो क्या होगा सर 1 माइनस एम। अब क्या होगा जी ऑफ एक्स कॉमा एम एक्स होगा, लिमिट एम अप्रोच एक्स अप्रोच टू 0 होगा, एक्स एक्स और कैंसिल, एक्स माइनस एम, डिवीजन में आ जाएगा 1 माइनस एम। इस तरह कर दे कि एक्स को आप पुट कर दे 0 के बराबर, तो एक्स कॉमा एम एक्स आएगा, इधर 0 प्लग कर दे तो माइनस एम, नीचे 1 माइनस एम आएगा। अब दोबारा देखें, अब देखिए यहाँ पे एम है, एम 0 भी हो सकता है, स्लोप ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तब आप इसी एम के ऊपर आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, क्या जी ऑफ एक्स कॉमा एक्स की क्या मिलेगी, डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, और हमें एक वैल्यू चाहिए जी, आर्बिट्री वैल्यू तो चाहिए नहीं। सिमिलरली आप पाथ नंबर 2 को भी आप खुद चेक कर सकते हैं। 47 और 48 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, अगर आप लोगों को सपोज डेट कोई इशू आ रहा हो तो इसको भी देखेंगे। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। खाली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया दोस्तों के साथ शेयर